निर्णय नहीं होता है। किसी ने कहा कि हम तो केवल जो मन में अशांति है उसको दूर करना चाहते हैं। वाह, ऐसा है ना, ध्यान बताओ, अदृष्टा के स्वरूप में स्थित हो जाओ, मन को बिल्कुल शिथिल छोड़ दो, शांति मिल जाएगी, विश्राम मिल जाएगा। पर कोई कहे कि महाराज हमको तो सच्चिदानंद घन अद्वितीय ब्रह्म भाव की प्राप्ति चाहिए, जिसमें न जन्म है न मृत्यु है, जिसमें न आना है न जाना है, जिसमें न होना है न होना है। जन्म और मृत्यु तभी तक होगा जब तक काल का संबंध रहेगा। तो परिच्छिन्न वस्तु के साथ संबंध रहेगा तो जन्म मृत्यु लगा रहेगा। कोई अपने को देह भी मानता रहे, कोई अपने को जीव भी मानता रहे और जन्म मृत्यु के साथ अपना संबंध छुड़ा सके तो नहीं छुड़ा सकता है। कोई अपने को धर्म अधर्म का कर्ता भी मानता रहे और आने जाने से छुट्टी चाहे तो कैसे मिलेगी। तो कोई अपने को नारायण अभ्यास करके निरोध समाधिस्थ कर दे तो वो समाधि तो टूटेगी, वहां से फिर आना पड़ेगा। तो मूल प्रयोजन ये है कि सर्वविध दुखों की निवृत्ति हो करके, जन्म मरण, आना जाना, मिलना न मिलना, होना न होना, सर्वविध दुखों की निवृत्ति हो करके परमानंद की प्राप्ति, सच्चिदानंद घन ब्रह्मा भिन्न आत्मदेव का साक्षात्कार जो चाहता है उसके लिए ये आवश्यक है कि वो अपने को देह से अलग जाने। और देह में भी केवल हड्डी मांस चाम के देह से नहीं, अंतःकरण जो वासनात्मक संस्कारात्मक देह है उससे भी अलग जाने। और यही नहीं, जो अज्ञानात्मक कारणात्मक जो देह है उससे भी अपने को अलग जाने। तो प्रयोजन के अनुसार साधन होता है। तो हमारे मित्र कई दिन तक जब वेदांत सुन लेते हैं तो उनके मन में ऐसा ख्याल हो जाता है कि सबको यही सुनना चाहिए और सबको यही सुनाना चाहिए। लेकिन जब तक मनुष्य के मन में जन्म मरण से मुक्ति, आवागमन से मुक्ति, इष्ट अनिष्ट से मुक्ति, सुख दुख से मुक्ति, होने न होने से मुक्ति, ज्यों का त्यों जैसा है वैसा, तो इसी के लिए मुमुक्षा की माने मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा की प्राप्ति होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। यही अधिकारी भेद की आवश्यक। कल वाचस्पति मिश्र का एक ग्रंथ देख रहा, बड़े दिव्य पुरुष हुए हैं वाचस्पति, षड दर्शनी के व्याख्या था, 6 दर्शन का व्याख्यान उन्होंने। तो उसमें आया कि एक होता है उपदेश और एक होती है आज्ञा। तो उपदेश जो होता है वो प्रयोज्य के प्रयोजनानुकूल होता है ना। जैसे आदमी पूछे कि हम चर्च गेट जाना चाहते हैं और कैसे जाएं, तो उसको बता देंगे कि इस रास्ते से तुम चले जाओगे तो चर्च गेट पहुंच जाओगे। वो चर्च गेट जाने की इच्छा उसके मन में है और वहां पहुंचने का रास्ता हम बताते हैं। उसके पूछे हुए का उपदेश कर देना। जो स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए यज्ञ की विधि बता दी, जो अपने इष्ट देव को पाना चाहता है उसको उपासना की विधि बता दी, जो समाधि लगाना चाहता है उसको समाधि लगाने का उपाय बता दिया, जो तत्व ज्ञान चाहता है उसको विवेक बता दिया। और आज्ञा जब करते हैं कि नहीं तुमको हमारी इस आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, तब उसमें प्रयोक्ता के प्रयोजनानुकूल क्रिया होते हैं। माने जो जिद करके कि तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, उसमें वासनावान तो वो हुआ जो आज्ञा दे रहा है। आज्ञा पाने वाला तो निर्वासन हुआ और आज्ञा देने वाला वासनावान हुआ। तो शास्त्र जो है ये किसी को आज्ञा नहीं देते हैं, ये जो जैसा अधिकारी है, जिस प्रयोजन वाला है, उसको वैसा उपदेश करते हैं और बता देते हैं कि इस रास्ते से जाओगे तो तुम्हारा इष्ट तुमको मिल जाएगा, और नहीं जाओगे तो तुम भटक जाओगे, अनर्थ की प्राप्ति होगी, अनिष्ट की प्राप्ति होगी। तो शास्त्र आज्ञा नहीं देते हैं कि तुम ये काम करो, शास्त्र उपदेश करते हैं। उपदेश करते हैं माने तुम पूछो कि हमको अमुक जगह जाना है तो रास्ता बता दे। तो अब ये जिसको समझो कि संपूर्ण दुखों की निवृत्ति इष्ट है, परमानंद की प्राप्ति इष्ट, अज्ञान की निवृत्ति इष्ट है,
और स्वरूप का ज्ञान साक्षात्कार इष्ट है। जन्म मरण की निवृत्ति इष्ट है और अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति इष्ट है। जो परिच्छिन्नता के द्वंद्वों से मुक्त होना चाहता है, हम ऐसा पद प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ कोई संघर्ष नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हम उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ पार्थिबंदी नहीं है। अविरोधी सत्य प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका द्वैत से, विशिष्टाद्वैत से, द्वैताद्वैत से कोई झगड़ा नहीं है, जिसका जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, यहूदी से कोई झगड़ा नहीं है, जो सर्वाधिष्ठान भूत अद्वय सत्य है, कहा उसका साक्षात्कार करना चाहते हैं। कहो सचमुच तुम इतने उदार, सब अपनी अपनी जगह पर रहें, तो आओ आत्मा और अनात्मा का तुम क्या हो और तुम्हारे सिवाय क्या है, इसका विवेक करो। आत्मा प्रकाशक स्वच्छो देहस्ताम सौच्यते तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम। आत्मा है रोशनी, प्रकाश, रश्मियों की उद्गति का मूल उत्स, जहां से सारी रोशनियां निकलती हैं। सब रोशनियों को रोशन करने वाला जो पदार्थ है उसको प्रकाशक कहते हैं। प्रकाशक तो देखो, आंख से रूप दिखता है और आंख में रोशनी कहाँ से आती है? तो सूरज में से आती है कि आंख में रहती है कि आंख के भीतर से आती है? तीन जगह हो ना, एक अध्यात्म, नेत्र ज्योति अध्यात्म है, और सूर्य ज्योति अधिदैव है, और पदार्थ ज्योति जो होती है वो अधिभूत है। एक चीज लाल दिख रही है यही, एक चीज सफेद दिख रही है। तो लाली निकलने की ज्योति और सफेदी निकलने की ज्योति पदार्थ में है, और किरणों की टक्कर से ये भेद होता है। सूर्य की रोशनी आके उस वस्तु से जब उस उपाधि का जब संस्पर्श करती है तो सूर्य की किरण एक जगह लाल हो जाते हैं, एक जगह सफेद हो जाते हैं। सफेद भी रंग है। पहले तो हम बचपन में सफेद को रंग ही नहीं समझते थे, पर अब तो मालूम हुआ कि यहाँ ये जो बहुत सफेद कपड़ा लोग पहनते हैं ये भी रंगा जाता है, एक प्रकार का रंग होता है, उससे रंगते हैं। तो ये आत्मा जो है ये सबका प्रकाशक है। तो प्रकाशक का मतलब आप ये धूप सरीखी रोशनी या बिजली सरीखी रोशनी ऐसा नहीं समझना हो। प्रकाशक शब्द का अर्थ है ज्ञापक, मालूम कराने वाला, जिससे सब मालूम पड़ता है उसको प्रकाशक बोलते हैं। जैसे ये कमल है, ये विषय है ना, तो ये कमल मालूम पड़ता है और इस पर रोशनी पड़ रही है सूरज की, बिजली की, तो वो रोशनी भी मालूम पड़ रही है, और हमारी आंख की रोशनी भी पड़ रही है, ये बात भी मालूम पड़ रही है। तो ये तो हुई रोशनी। कमल का हृदय में ज्ञान हो रहा है, आप देखो, और आंख में से वो ज्ञान ही कमल को देख रहा है। जैसे कोई कैमरा रखा हुआ हो ना, कैमरा, और सामने कोई चीज हो, तो सामने की चीज शीशे में से हो करके कैमरे के भीतर जब प्रतिबिंबित होती है तो वहां फोटो उसका खिंच जाता है। कान के रास्ते जब आवाज भीतर पहुंचती है तो वहां ऐसी आवाज का ये संस्कार है, ऐसी आवाज का ये संस्कार है, ये जो पहले से बैठाया हुआ है ना, उससे हम समझ जाते हैं कि ये बात कही गई। देखो, तार में तो गटर ऐसे बोलते हैं, ऐसी आवाज करते हैं और उसका मतलब लोग समझ जाते हैं। तो ये भीतर एक समझ बनाई हुई है, तो इसी को अध्यात्म बोलते हैं। हो आंख और समझ, ये हमारे शरीर के भीतर अध्यात्म है। अध्यात्म माने शरीर के भीतर, और अधिदैव माने सूरज, अग्नि आदि ज्योति, और अधिभूत माने जो पदार्थ दिखते हैं सो। तो आत्मा वो चीज है जो रोशनी है, प्रकाश है। देखो, बच्चा अगर बल्ब जलता हुआ देखेगा तो वो बल्ब को ही प्रकाश समझेगा, लेकिन बड़े आदमी ये समझेंगे, समझदार ये जानेंगे कि ये बल्ब तो ऊपर का ये केवल खोल है, इसके भीतर रोशनी जो है वो तो दो तारों के मिलने से पैदा हो गई है। तो दो तारों का मिलना ही रोशनी है। तो कोई कहेंगे नहीं, तार के भीतर रोशनी रहती है। भीतर रोशनी है, दो तारों के मिलने पर वो जाहिर हुई है,
और कोई तो उसको बल्ब का शीशा ही समझता है। बच्चे को क्या विवेक है कि ये बिजली है कि तार है। लेकिन इन तीनों को समझने वाले क्या बिजली को समझते हैं? तो समझो बैटरी है, बैटरी में रोशनी कहाँ है, पर जो बैटरी को बच्चा देखता है तो क्या वो समझता है कि इसमें बिजली है? तो बैटरी जैसे है वो कारण अवस्था है बिजली की, कार्य बना करके तो उसमें बांध दी गई है। दो तारों का मिलना जो है ना वो उसकी सूक्ष्म दशा है, और उसको बल्ब समझ बैठना कि ये तो महान अज्ञान हो गया ना। तो ऐसे ये स्थूल शरीर जो है ये तो बल्ब की तरह है, और जहाँ अंतःकरण है वहाँ जैसे दो तार मिलते हैं, और उसके भीतर जो अविद्या है ना, अविद्या, माया और परमात्मा, तो परमात्मा को समझने के लिए विवेक करना पड़ेगा। काश शब्द का अर्थ दीप्ति है, प्रकाश है, भला काश्री दीप्तो, विकास वाला काश दूसरा है और प्रकाश वाला काश दूसरा है। हो तालव्य सकार से प्रकाश, और दंत्य सकार से विकसित होना, विकसति, विकास, वो दंत्य सकार से। और यदि कोई उलट दे तो उनका अर्थ दूसरा हो जाएगा। तालव्य सकार से विकास भी लिख सकते हैं, पर उसका अर्थ विकसित होना नहीं होता है, विशेष प्रकार का प्रकाश ही होता है, प्रकाशका। तो आत्मा जो है ये ज्ञान स्वरूप है। अच्छा देखो, ये कमल है, ये ज्ञान भी हृदय में है कि नहीं? और ये सूर्य की रोशनी है, ये ज्ञान भी हृदय में है कि नहीं? ये लोग बैठे हैं, ये ज्ञान भी हृदय में है कि नहीं? तो ये बोला जा रहा है, ये भी है ना, बोला जा रहा है, ऐसा ज्ञान भी तो हृदय में ही होता है ना, माने भीतर ही होता है। हृदय का अर्थ हृत शब्द का अर्थ वो ज्ञान होता है जो संस्कारों को अपने अंदर धारण करता है। हरति संस्कारान इति हृत। हृत किसको कहते हैं? कि जो घड़ी को देखकर घड़ी को याद रखता है, कमल को देखकर कमल को याद रखता है, माँ बाप को देखकर माँ बाप की याद रखता है। तो जो संस्कार युक्त ज्ञान होता है उसको बोलते हैं हृत। अब उसमें जो आए गए संस्कार हैं उनसे न्यारा करके देखो तो आत्मा है प्रकाशक। पहले वो संस्कार नहीं था तब भी ज्ञान था, और वो संस्कार नहीं रहेगा तब भी ज्ञान रहेगा, और वो संस्कार है तब भी ज्ञान है। तो ये प्रकाशक कौन है? बोले आत्मा है। इसी से संस्कार का होना न होना, इच्छा का होना न होना, इंद्रिय का होना न होना, होने पर तेज होना और मंद होना, और उसके सामने अंधेरा होना और न होना, ये सब ये प्रकाशक आत्मा, जिसको सब मालूम पड़ता है। और जिसको सब मालूम पड़ता है वो दुनिया है कि नहीं है, देवता है कि नहीं है, पुनर्जन्म है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, ये सब जिसको मालूम पड़ता है वो जिस मैं को मालूम पड़ता है। वो मैं क्या है? कि प्रकाशक आत्मा है। अब देखो कैसा है कि स्वच्छ है, अपना आत्मा स्वच्छ है, बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल। स्वच्छ का क्या अर्थ है? कि स्वच्छ का अर्थ है कि कोई दूसरी चीज उसमें मिली हुई न हो। ये देह जो 3.5 हाथ का मालूम पड़ता है ये आत्मा से मिला हुआ नहीं, ये तो गंदा है। आप जानते हैं ना, गंदगी दुनिया में कहीं नहीं होती। जहाँ प्राणी का शरीर जाता है वहीं गंदगी होती है। प्राणी थूक दे तो गंदा, बाल काट के फेंक दे तो गंदा, नाखून निकाल दे तो गंदा, पसीना डाल दे तो गंदा, मूत दे, हग दे तो गंदा। इसकी हड्डी, इसका मांस, इसकी चर्बी, शरीर में, शरीर की गंदगी से ही सृष्टि में गंदगी आती है। चाहे गाय गंदगी करे, चाहे बकरा गंदगी करे, चाहे कुत्ता गंदगी करे, पर गंदगी प्राणी के शरीर में से निकलती है। प्रकृति के प्रवाह में गंदगी नहीं होती है, गंदलापन होता है पर गंदगी नहीं होती, अशुद्धि नहीं होती है। प्रकृति के प्रवाह में अशुद्धि नहीं होती है। प्राणी शरीर के संपर्क से, संबंध से तब अशुद्धि का उदय होता है। तो ये यदि शरीर आत्मा होवे तब तो अशुद्धियों की पिटारी होवे। अच्छा कहो भाई मन स्वच्छ है, तो मन भी स्वच्छ नहीं है, आप तो जानते ही हैं। आप दूसरे के मन के बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि बिल्कुल स्वच्छ है, लेकिन अपने मन के बारे में तो कम से कम जानते ही हैं। इसमें मूल बात यह है कि जैसे आंख सब चीज पर पड़ती है ना, गंदी पर भी पड़ती है, पवित्र पर भी पड़ती है। इसी से शंकर जी का दर्शन भी होता है और इसी से रास्ता में पड़ा हुआ मल भी दिखता है।
तो आपकी आंख गंदी की स्वच्छ, असल में शिव जी का लिंग आप पवित्र मानते हैं तो उसके दर्शन से आपकी आंख पवित्र हो गई, और मैल आपकी दृष्टि में अशुद्धि है, अशुचि है, अपवित्र है, तो आंख अपवित्र हो गई। असल में आंख अपवित्र नहीं हुई, न आंख पवित्र हुई। आंख तो आंख है। जिसको देख करके आपका मन पवित्र हुआ वो पवित्र, और जिसको देख करके आपका मन अपवित्र हुआ वो अपवित्र। तो आंख का काम केवल दिखाना है, पवित्र करना न करना ये आंख का काम नहीं है। तो जैसे आंख एक करण है, औजार है, वैसे मन भी आपके पास एक करण है, एक औजार है। वो किसी चीज को अच्छी दिखाता है, किसी चीज को बुरी दिखाता है, दिखाना भर उसका काम है। वो तो रोशनी है। हाँ, चोर देखने से लालटेन चोर नहीं हो जाती है? और साहूकार देखने से लालटेन साहूकार नहीं हो जाते। लालटेन तो लालटेन ही है। तो मन तो आपके पास एक लालटेन है। वो चोर को देख करके चोर नहीं हो जाता, वो साहूकार को देख करके साहूकार नहीं हो जाता। हाँ, जब चोर को देख करके चोरी करने का संकल्प होता है तो वो चोर हो गया। जब साहूकार को देख करके साहूकारी करने का मन हो गया तो पवित्र हो गया। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि मन तो जैसे जैसे सूरज है, वो चोर को भी रोशनी देता है और साहूकार को, लेकिन न खुद चोर होता न साहूकार होता। जैसे आग चोर के घर में भी रसोई बनाती है और साहूकार के घर में भी बनाती है। धरती दोनों को अपने स्थान देती है, आंख दोनों को देखती है। वैसे मन में दोनों तरह की बातें दिखाई पड़ती हैं, आती हैं और जाती हैं। उनमें यदि आप किसी को पकड़ के बसा लेने की कोशिश करोगे ना, तब वासना बनी, और जब वासना बनी तो उसमें गंदगी आई। तो असल में ज्ञान का जो स्वरूप है वो निर्विषय है, स्वच्छ है। जैसे आपके घर में शीशा लगा हो और सड़क पर से मोटरें आती जाती हो और शीशे में दिखाई पड़ती हो, तो कभी टूटी मोटर आ गई, कभी अच्छी मोटर आ गई, कभी घोड़ा गाड़ी आ गई, कभी भंगी आ गया, कभी साधु आ गया सड़क पर जाता हुआ। तो आपका शीशा क्या भंगी हो गया? क्या आपका शीशा साधु हो गया? क्या आपका सीधा शीशा मोटर हो गया? वो तो उसकी जो स्वच्छता है उसी के कारण बाहर की वस्तु उसमें प्रतिबिंबित होती है। तो ये जो ज्ञान मात्र आत्मा है ना, ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वरूप है केवल ज्ञान, केवल जानना। बाहर की जितनी भी चीजें आती हैं और जाती हैं, इनको मालूम करता हुआ भी वो बिल्कुल स्वच्छ रहता है। तो आप अपने ज्ञान स्वरूप का विवेक, ज्ञान स्वरूप का विवेचन कीजिए। कैसे क्या होगा? कैसे ये होगा कि ज्ञान न मरता है न पैदा होता है, वो तो प्रकाश है। अगर ज्ञान रहे नहीं तो जन्म भी सिद्ध न हो। जन्म हुआ ये बात कैसे मालूम पड़ी? ज्ञान से। और मृत्यु होती है ये बात कैसे मालूम पड़ी? ज्ञान से। तो जन्म और मृत्यु दोनों का साक्षी है ज्ञान। अगर आप साक्षी के रूप में रहे तो जन्म और मृत्यु आपको नहीं छुएंगे। जन्म और मृत्यु शरीर में होंगे, जन्म और मृत्यु साक्षी का थोड़ा ही होगा। अच्छा कहो सुख और दुख आया, बोले आप सुख दुख नहीं है, सुख तो कभी आता है कभी चला जाता है, और दुख भी कभी आता है और कभी चला जाता है। सुख और दुख तो काल में कटते रहते हैं, लेकिन आप तो काल में नहीं कटते रहते हैं। आप तो सुख दुख दोनों में, सुख आपसे ही सिद्ध होता है, आप सुख के प्रकाशक हैं। आप दुख भी आपसे ही सिद्ध होता है, आप दुख के प्रकाशक हैं। असल में आप तो शीशे की तरह स्वच्छ हैं। दुख की तो परछाई पड़ी है और वो थोड़ी देर में चली जाएगी। सुख की तो परछाई पड़ी है संसार में और वो थोड़ी देर में चली जाएगी। आप बताओ ऐसा कौन सा सुख आपके जीवन में आया जो हमेशा बना रहा, और ऐसा कौन सा दुख आपके जीवन में आया जो हमेशा बना रहा? कस्यैकान्तं सुखम उपनतम दुःखम एकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। कालिदास बोलते हैं, ये कालिदास का श्लोक है कि चक्रनेमि क्रमेण, रथ का पहिया जो सिरा ऊपर होता है वही सिरा नीचे जाता है, जो सिरा नीचे जाता है वही ऊपर उठता है। तो जैसे पहिए का सिरा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता रहता है, वैसे ही कभी सुख ऊपर आता है तो फिर नीचे चला जाता है, कभी दुख ऊपर आता है तो वो नीचे चला जाता है।
दुनिया में ऐसा कौन है? कस्यैकांतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वा। ऐसा कौन है जिसके जीवन में हमेशा सुख ही सुख मिला हो, और ऐसा कौन है जिसके जीवन में हमेशा दुख ही दुख मिला हो? नीचैर गच्छत उपरि च दशा चक्र नैमिक क्रमेण। रथ के पहिए की तरह कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी अपने मन के अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है। तो प्रतिकूल होने पर दुख भी मालूम पड़ता है, लेकिन वो तो एक परछाई है, वो तो चली जाएगी। अब दुख आने पर अगर आप ये मान बैठेंगे कि ये तो हमेशा के लिए आ गया, तो आपको डबल दुख हो जाएगा। दुख आने पर भी इसका वियोग होगा, ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए। दुख के संयोग के समय उसके वियोग का ध्यान बना रहे। आया है तो आया, चला जाएगा। और जब सुख का संयोग होगा ना, तो यदि कहोगे कि ये बना ही रहे, तब तो वो जाते समय तुमको घायल करके जाएगा। वो नोट तुम्हारा कुर्ता फाड़ देगा, हाँ, वो तुम्हारा हाथ पांव तोड़ देगा, वो तुम्हारे दिल देगा, क्योंकि वो तो जाएगा और तुम उसको अपने दिल से चिपका के रखना चाहोगे, तो वो तुम्हारे दिल को घायल करके चोट पहुंचा के भी तुमको छोड़ के जाएगा। वो तो सुख की एक परछाई आई थी और वो चली जाएगी। तुम प्रकाश स्वरूप हो, प्रकाशों में निजम रूपम। प्रकाश मेरा अपना स्वरूप है, इसमें कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। इसमें यदि दुख को आने से रोकोगे तो शीशा फोड़ना पड़ेगा, और यदि इसको है ना, इसमें सुख को रोकना चाहोगे तो वो सुख तुम्हारे शीशे को फोड़ के जाएगा। अच्छा, इसी से राग द्वेष जो है, सुख दुख आना बुरा नहीं है, उनसे राग द्वेष होना जो है ये अज्ञान अविद्या की परंपरा में है। सुख दुख का आना अविद्या की परंपरा में नहीं है, उनसे राग द्वेष होना और उनका अभिमान होना अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा। सुख का भास जाना ये अविद्या नहीं है, वो तो ज्ञान है। और दुख का भास जाना का ये भी अज्ञान नहीं है, ये तो ज्ञान है। दुख का भास जाना ये तो ज्ञान का चमत्कार है। लेकिन सुख और दुख से राग द्वेष हो जाना ये अज्ञान की परंपरा में, अज्ञान के वंश में है। तो प्रकाशों में निजम रूपम, मेरा अपना स्वरूप क्या है? कि मेरा अपना स्वरूप है केवल प्रकाश। देखते चलो, देखते रहो और देख रहे हो, देख ही तो रहे हो। जवानी जाते तुमने देखी नहीं, आई जवानी और चली गई, बचपन आया और चला गया, ऐसा पांव दबा के चलते हैं। हाँ, चोर सरीखे हो, जैसे चोर पांव दबा के चले कि हमारे पांव की आवाज किसी के कान में न पड़े, ऐसे ही बचपन पांव दबा के चला जाता है, जवानी आ जाती है, जवानी पांव दबा के चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। और बुढ़ापा भी ऐसा पांव दबा के जाता है कि लोग सोचते ही रह जाते हैं कि अभी तो हम बहुत दिन जिंदा रहेंगे। हाँ, अपने मरने का ख्याल नहीं आता, क्योंकि वस्तुतः अमर है। अमर को मरने का ख्याल आना जो है ना, ये तो मरना है देह का, आत्मा का नहीं है। और हम है आत्मा है, और मान के बैठे हैं देह, तो देह में अपने अमरत्व का आरोप हो गया, तो मालूम नहीं पड़ता है कि मरेगा देह। आत्मा की अमरता देह में मालूम पड़ती है, इसलिए देह का मरना मालूम नहीं पड़ता है। तो मरेगा, देह जन्मता है और मरता है। मन कभी चंचल होता है, कभी स्थिर होता है। समाधि कभी लगती है, कभी टूट जाती है। मन में कभी इष्ट देव का दर्शन होता है, कभी नहीं होता है। मन में कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। लेकिन तुम वो रोशनी हो जिस रोशनी में हृदय के रंगमंच पर ये नट और नटी आ करके नाचते हैं, हाव भाव दिखाते हैं और चले जाते हैं। प्रकाशों में निजाम रूपम, ज्ञान मात्र ही तुम्हारा स्वरूप है। काल का ज्ञान भी, काल से न्यारे हो तुम, काल का ज्ञान होता है तुमको। देश से न्यारे हो तुम, देश का ज्ञान होता है तुमको। वस्तु से न्यारे हो तुम, वस्तु का ज्ञान होता है तुमको। और तुम परिच्छिन्नता से न्यारे हो, क्योंकि परिच्छिन्नता का ज्ञान होता है तुमको। हम अपरिच्छिन्न हैं, ये जिद करने की जरूरत नहीं है, परंतु हम परिच्छिन्न नहीं है, ये बात बिल्कुल पक्की है।
क्योंकि हम परिच्छिन्नता के साक्षी हैं, हम परिच्छिन्नता के अधिष्ठान हैं, क्योंकि हम परिच्छिन्नता के प्रकाशक हैं और स्वच्छ हैं। सुख दुख हमको नहीं छूते हैं, राग द्वेष हमको नहीं छूते हैं, पाप पुण्य हमको नहीं छूते हैं। ज्ञान तो ज्ञान है, सड़क पर आने जाने वाली चीज कहीं रोशनी को छूती है? ऐसा देहस्ताम सौच्यते। और देह क्या है? ये देह तो बिल्कुल अंधकार है। असल में देह को मैं मानना ही मृत्यु है। हाँ, प्रमादम वही मृत्युमहम ब्रवीमि। ये जो अपने स्वरूप को न जानकर अपने को देह रूप जानते हैं, इसी का नाम मृत्यु है। नवई मृत्युर व्याघ्रवात्ति जंतून। जैसे बाघ आके किसी को खा जाए, वैसे मौत आके किसी को नहीं खाती है। अपने आप को न जानना ही मृत्यु है। आप अपने आप को न जानना ही जड़ता है। अपने आप को न जानना ही दुख है। अपने आप को न जानना ही बंधन है। अपने आप को न जानना ही इष्ट से वियोग है। ये सारा पाप अपने स्वरूप के अज्ञान में, अपने स्वरूप के अज्ञान में ही सारा पाप निवास करता है। तो ये देह भाव जो है ये तामस है। तो कहाँ देश काल वस्तु के साक्षी प्रकाशक तुम, और कहाँ ये अंधकार का टुकड़ा देह। अपने को देह मान करके जो तुम बैठे हुए हो, तयोर ऐक्यम प्रपश्यन्ते, इस देह को मैं मानते हैं। बोले किम ज्ञान मत परम, इससे बढ़ करके अज्ञान और क्या होगा। आत्मा नित्यो ही सदरूपो देहो नित्यो ही असन्मयः तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति किम ज्ञानमतः परम। आत्मा नित्यो ही सदरूपो देहो नित्यो ही असन्मयः। देह तो अनित्य है। आप जानते हैं, रसोई बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो दिन 24 घंटे अगर रखी रहे तो उसमें बासीपन आ जाता है, सड़ाद आ जाती है। कई लोग तो ऐसे होते हैं महाराज कि तवे पर से रोटी उतरे और थाली में ही पड़े, बिल्कुल गर्मा गर्म, और ठंडी हो जाए तो हमने फेंकते देखा है। बोला हमने ऐसे भले मानुष देखे हैं कि थाली में रोटी ठंडी आ गई तो थाली उठा कर फेंक दे। अच्छा, तो रोटी से तो तुम्हारा इतना परहेज है, और रोटी खाने के बाद देह में जाके बासी होती है कि नहीं, और वहां सड़ती है कि नहीं है? और उसमें से दुर्गंध निकलती है कि नहीं, उसमें सड़ाध आती है कि नहीं आती है। अब उसी रोटी से तो तुम्हारा शरीर बना है, अन्न में से ही तो बीज बना है, अन्न से ही तो तुम्हारा शरीर बना है, और अन्न से ही जिंदा रह रहा है, और अंत में माटी में ही इसको अन्न में ही मिलना है। हमारे एक महात्मा थे गंगा किनारे, वो कहते थे जरा हम लोगों की तरह ज्यादा बोलने का शौक नहीं था हमको, हम तो अपना शौक पूरा करते हैं ना, तो हमको ज्यादा बोलने का शौक है। तो वो बोलते थे कि घास से मांस और मांस से घास, मांस से घास से मांस बनता है। ये जौ गेहूं मटर ये सब घास ही तो है ना जो धरती में पैदा होते हैं। बोले घास से मांस बनता है, और ये मांस फिर क्या हो जाता है, तो फिर धरती में मिलता है तो घास हो जाता है। घास से मांस और मांस से घास, ये दुनिया की रीति है। गंगा जी बोल रहे हैं, और वो बताते थे, एक बार गंगा जी उनके सामने आई थी, तो गंगा जी ने बताया कि घास से मांस और मांस से घास, और गंगा जी की गोद में दोनों बनते बिगड़ते रहते हैं, और साक्षी जो है ना वो तो देखता रहता है। तो ये आत्मा नित्य है, बोला आत्मा नित्यो ही सदरूपो। सकल सूरत के चक्कर में मत पड़ना। आप लोग मेरी सुंदरता के प्रेमी, सौंदर्योपासक बुरा मानोगे, लेकिन जिनका मुंह खूब भरा हुआ अभी दिखता है ना, ये हड्डी का प्रताप है। बोला ये दांतों की जो हड्डी लगी हुई है ना, वो जरा कल्पना करो कि ये मुंह दांतों के टूट जाने के बाद कैसा लगेगा। हाँ, हम लोग कल्पना कर लेते हैं, आप बुरा मत मान, हम कल्पना कर लेते हैं कि आदमी जो हमारे सामने बैठा है, जब इसके सब दांत टूट जाएंगे और इसका मुंह पोपला हो जाएगा, तो मुंह लंबा लगा, ये जो गोल गोल अभी लगता है ना, हाँ, ये गोल गोल लगेगा क्या, ये बड़ा हुआ लगेगा क्या। अरे 4 दिन की चांदनी है बाबा, है 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात,
ये सफेद बालों का देखो, पहले बड़ी शर्म आती है कि हाय हाय हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, 4-6 महीने तक उनको निकालते रहते हैं। एक साधु के यहाँ ये अफवाह फैला दी गई कि हमारे महाराज तो कभी बुढ़े ही नहीं होंगे, ये तो वजह है हमारे। अब थोड़े दिनों के बाद महाराज उनके बाल तो सफेद होने लगे। तो सवेरे उठ के एक भक्त का यही काम था कि वो देख देख के जो उनके सफेद बाल थे उनको कैंची से काट के निकाल देता, तो बाल तो सफेद हो गए, है ना। बाद में दांत भी टूट गए, बाद में मुंह भी पोपला हो गया, अब उनकी आवाज न समझ में आवे। अब इस तरह से रोटी सड़ रही है, शरीर सड़ता जा रहा है। लोग कहते हैं कि हमारे बेटे की उम्र बड़ी हो रही है। तो तुम्हारे बेटे की 100 बरस की उम्र है तो उसमें से एक दिन रोज बढ़ती नहीं, एक दिन रोज घटती जाती है। तो ये अनित्य है सृष्टि और असद रूप है। ये भी देखो सृष्टि पर विचार करने का एक दृष्टिकोण है। आप इस दृष्टिकोण की निंदा नहीं करना कभी भला। ये आजकल के बाबू लोग कहते हैं कि ये क्या भरी पूरी जवानी में बुढ़ापे का विचार करना और जिंदा रहते मौत का विचार करना है? और बहुत सुंदर रहते कुरूपता का विचार करना, ये क्या मूर्खता है, वाहियात है बिल्कुल। बाबू लोग बोलते हैं, हमको मालूम है। लेकिन विचार के किसी दृष्टिकोण का तिरस्कार करना ये बुद्धिमान पुरुष का काम नहीं है। आप सुंदरता की दृष्टि से विचार करो, परंतु ये भी एक सत्य है। आंख कब तक बंद करोगे इससे? इस पर भी विचार करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे, जब तुम्हारा जब तुम्हें धंधे में घाटा आवेगा तब करो, जब तुम्हारा मन कमजोर हो जाएगा तब करोगे, जब तुम्हारे पति पत्नी बेवफा हो जाएंगे तब करोगे, जब तुम्हारे बेटे बेटी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तब करोगे, जब तुम्हारा कमजोर शरीर हो जाएगा तब करोगे। तो एक दिन इस दृष्टिकोण का आदर करना पड़ेगा। जब तक बुद्धि ठीक है, जब तक समझदारी है, तभी तक इस पर विचार कर लो हो। ये भी एक विचार करने की पद्धति है। शरीर अनित्य है और आत्मा उसके साथ साथ बदलता नहीं है। ब्रज में ये कहावत है कि वहाँ लोग बुढ़े हो जाते हैं तब भी घोटू तक काजल लगाते हैं। हमने ऐसे 70-70, 80-80 बरस के लोग देखे हैं जो बड़े शौकीन हो श्रृंगार रस के। महाराज हमारे गुरुजी थे जिनसे मैं संस्कृत पढ़ता था, उनकी 75-80 बरस की उम्र हो गई थी उन दिनों। तो वो महाराज जब कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाते थे तो उनको बहुत देर तो अपनी मूछों के एक एक बाल को सीधा करने में लगता था। एक बाल दूसरा सफेद थी, बिल्कुल सफेद, लेकिन ऐसी बढ़िया बनवाते थे और बड़ी देर लगती थी हो। एक सन्यासी को मैंने देखा, वो सवेरे उठ के शीशा लेके यहाँ के अपने बाल कैंची से निकालते थे कि जिससे ललाट उनका खूब ऊंचा देखने में लगे, भव्य लगे, है ना। अपने हाथ से केसर लेकर के और पोतते थे ऊपर तक कि जिससे देखने वालों को बाल निकालने के बाद और केसर ललाट भव्य लगे। बहुत बढ़िया, आपका ललाट हमेशा ऊंचा रहे और है ना, सिर आपका ऊंचा रहे हमेशा और वो हमेशा चमकता रहे, उसमें सुंदरता बनी रहे। लेकिन आप इस ओर से आंख नहीं बंद कर सकते कि आपके शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, घुटने कमजोर हो रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है, आंख से कम दिखाई पड़ने लगा है, कान से कम सुनाई पड़ने लगा है, मन में अब उतना जोर नहीं है, अब बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है, आप अभिनिवेश आवेश नई बातों को, है ना, नए विज्ञान को आप नहीं समझते हैं। आपको ये बात मालूम पड़नी चाहिए कि पहले आप तांगे की हर बात समझते थे कि तांगा कैसे चलता है, अब मोटर की हर बात है उसको भी आप समझते हैं, चलते हैं, है ना। लेकिन रॉकेट कैसे चलते हैं, है ना, अणु कैसे फोड़े जाते हैं, ये नवीन विज्ञान के बारे में आपकी समझदारी कमजोर है। इस बात को आपको समझना चाहिए कि आपकी बुद्धि में कहाँ कमजोरी है, आपके मन में कहाँ कमजोरी है, आपकी इंद्रियों में कहाँ कमजोरी है, शरीर में कहाँ कमजोरी है। आप अपने रोग को नहीं समझेंगे तो उसका निदान, उसकी चिकित्सा ठीक नहीं हो सकेगी। तो आत्मा जो है वो नित्य है और इसलिए सदरूप है। नित्यत्वात् सदरूपा और देहो नित्यो ह्यसन्मयः, और देह अनित्य है, ये हमेशा एक सरीखा रहने वाला नहीं है।
इसलिए एक दिन ये शुरू में नहीं था और ये बाद में नहीं रहेगा, ये बीच में स्वप्न के शरीर के समान दिखाई पड़ रहा है। तो हमेशा रहने वाली चीज और बिल्कुल न रहने वाली चीज, दोनों को एक समझना, माने इस शरीर को मैं समझना, ये अविवेक की पराकाष्ठा है। किमज्ञानमतः परम, इससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा। आत्मनस तत्प्रकाशत्वम यत् पदार्था अवभासनम नाग्न्यादि दीप्तिवद्दीप्तिर भवत्यान्ध्यम यतो निशि देहो हमित्ययं मूढ़ो धृत्वा तिष्ठत्यहो जनः ममायमित्यपि ज्ञात्वा घटद्रष्टेव सर्वदा ब्रह्मैवाहं समशान्तः सच्चिदानंद लक्षणः। आओ आत्मनस तत्प्रकाशत्वम यत् पदार्थावभासनम, पदार्थ का जो अवभासन है, तत् आत्मनः प्रकाशत्वम, आत्मा का प्रकाश रूप होना क्या है? कब वस्तुओं का मालूम पड़ना, केवल वस्तुओं का मालूम पड़ना नहीं, वस्तुओं के अभाव का भी मालूम पड़ना। देखो रोशनी, जिन आंखों से रोशनी मालूम पड़ती है, उन्हीं आंखों से रोशनी न होना भी मालूम पड़ता है। यहाँ दिया जल रहा है कि नहीं, आपसे पूछे तो कैसे बताएंगे? तो बोले हम आंख से देख रहे हैं, दिया जल रहा है। कैसा दिया नहीं जल रहा है, ये कैसे मालूम पड़ता है? तो हम आंख से देख रहे हैं, दिया नहीं जलता है। तो दिया का जलना और न जलना दोनों आंख से मालूम पड़ता है। इसी तरह से जागृत जो भासता है, जागृत में स्त्री, पुत्र, धन, मकान, ये जिससे मालूम पड़ता है, और स्वप्न में स्वप्न जिससे मालूम पड़ता है, और सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न दोनों का न होना जिससे मालूम पड़ता है, और जागृत स्वप्न में सुषुप्ति का न होना जिससे मालूम पड़ता है। माने वो अपना आत्मा, वो अपना मैं। जागृत में जो शरीर मरता है वो आत्मा नहीं है, स्वप्न में जो शरीर दिखाई पड़ता है वो अपना आत्मा नहीं है, और सुषुप्ति में न जागृत का शरीर न स्वप्न का शरीर दोनों नहीं दिखाई पड़ता है, केवल अंधकार रहता है। तो वो अंधकार भी अपना स्वरूप नहीं है। देखो जागृत का शरीर ठोस है, स्वप्न का शरीर कल्पना है, और सुषुप्ति का शरीर अज्ञान है, और ये तीनों जिससे मालूम पड़ते हैं उसका नाम पदार्थावभासन। ये जो किसी भी पद के अर्थ का, माने शब्द से हम जो जो चीज बोलते हैं उसको है ना, बोलना, पद बोला जाता है, और उस पद का जो अर्थ है, पद और अर्थ का संबंध मन में बासता है। और जैसे रूमाल है, तो रूमाल देखो हाथ में है, और रूमाल शब्द कहाँ है? मुंह में। हाथ में रूमाल शब्द नहीं है, हाथ में रूमाल है, शब्द नहीं है, और मुंह में शब्द है, रूमाल नहीं है। और रूमाल शब्द का ये अर्थ है, ये ज्ञान कहाँ है? हृदय में है। वो आत्मा का स्वरूप है। न तुम रूमाल हो न शब्द हो,